हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं यानी कि पेडागोजी करा रहा था ओके दोस्तों, मैंने आपको स्टार्ट की हुई थी पेडागोजी। ओके दोस्तों, चाहे वो हमारी सी टेट हो, यूपी टेट हो, यानी किसी के भी लिए हो दोस्तों। ओके, यानी कि जैसे हमारा हिंदी का हो ओके दोस्तों, चाहे हमारा ईवीएस का हो, यानी कि सारी कंडीशन यानी कि चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो मैंने उसमें से आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था, भाषा एवं शिक्षण। ओके दोस्तों, तो उसका मैंने आपको पार्ट फर्स्ट यानी कि भाग 1 करा दिया था दोस्तों। उसका मैं आज भाग 2 लेके आया हूँ इस चैप्टर का फर्स्ट का। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारी विषय सूची। ओके दोस्तों, क्या है हमारी विषय सूची? भाषा एवं शिक्षण। यही तो करा था दोस्तों मैं आपको। मैंने उसमें से आपको क्या करा दिया था? भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। आज मैं कराऊंगा भाषा अर्जन और अधिगम। ओके दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 पॉइंट डिस्कस कराऊंगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम। ये हमारी विषय सूची दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन एवं अधिगम। ओके दोस्तों, इससे आगे मैंने करा दिया था आपको। ओके, यानी कि इससे पीछे। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन होता क्या है? पहले अर्जन समझिए दोस्तों। अर्जन क्या है? ग्रेड करना। ओके दोस्तों, अर्जन क्या है? सीखना या ग्रेड करना। क्या कहते हैं? यानी कि लैंग्वेज इक्विजिशन। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं? लैंग्वेज इक्विजिशन। ओके दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अर्जन अर्थात आत्मसात करना। अर्जन का मतलब है आत्मसात करना, यानी कि ग्रहण करना। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भाषा को ग्रहण करने तथा समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा वार्तालाप करते समय शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करना सीखता है। जब व्यक्ति बिना किसी निश्चित और व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के भाषा को सीखता है तो वह भाषा अर्जन कहलाता है। ओके दोस्तों, मेरी बात को समझिए। यानी कि मैं आपको बताता हूँ भाषा अर्जन होता क्या है। जैसे दोस्तों मान चलिए दोस्तों का आप किसी से बातें कर रहे हो। ओके दोस्तों, आप मान के चलिए आप किसी छोटे बच्चे के सामने बातें कर रहे हो दोस्तों, तो आपकी बातें वो सुन रहा है। ओके, तो जो उसके माइंड में फीड हो रही है यानी कि दोस्तों, तो वो क्या है? यानी अर्जन कर रहा है, यानी भाषा को ग्रहण कर रहा है दोस्तों। ओके, आपने कहा कि बेटा 2 2 4 होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मान चलिए उसने क्या किया, अगर उसे पता पड़ गया कि हाँ 2 2 4 होते, तो उसने क्या किया? भाषा को अर्जन किया, यानी कि ग्रहण किया। ओके दोस्तों, तो ये होती है हमारी भाषा अर्जन। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, यानी कि आगे देख लेते हैं आप दोस्तों अगला पॉइंट। ओके, देखिए दोस्तों, अब है दोस्तों हमारी क्या है? देखिए, यानी कि हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, यानी कि शिक्षण। दोस्तों यहाँ से ये हेडिंग हट गया है पीछे, यानी कि पूरा नहीं आ पाया इसमें, तो शिक्षण अब देख लेते हैं दोस्तों का शिक्षा। 1 मिनट दोस्तों, नहीं इसी से आगे चलते हैं। ओके, ध्यान नहीं रहा मुझे। अब देखिए, तो बच्चे की प्रथम भाषा उसकी मातृभाषा ही होती है। ओके, उसी में दोस्तों भाषा अर्जन में। ओके, देखिए बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है? उसकी मातृभाषा। ओके, मातृभाषा का अर्जन वह बिना अभ्यास के करता है। दोस्तों ये बात सही है, क्योंकि आप बात को समझिएगा। बच्चे को आप ये मान चलिएगा कुछ भी नहीं सिखाओगे बताओगे, फिर भी बच्चा दोस्तों ये वातावरण में या मात्रा में कुछ ना कुछ पॉइंट्स बच्चे सीख ही जाते हैं। आप एक बात से एग्जाम्पल रूप बताता हूँ। जब बच्चा कॉलेज जाता है स्टार्टिंग में दोस्तों, जब शुरू करता है तब भी बच्चे को अपना यानी कि कुछ ना कुछ उसे पता होता है पहले से। ओके दोस्तों, यानी कि लैंग्वेज इक्विजिशन। ओके, यानी कि तो चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में बच्चा कुछ त्रुटियां करता है, परंतु कुछ समय बाद वह उस भाषा को सीख जाता है। अर्जन एक क्रियाशील प्रक्रिया है। मानसिक तथा बौद्धिक कौशल के आधार पर बच्चा भाषा अर्जन कर लेता है। ओके दोस्तों, चलिए बताता हूँ। इसने कहा कि मानसिक तथा बौद्धिक कौशल के आधार पर दोस्तों, तो यानी कि ये मान चलिए कि बच्चा कुछ अगर नहीं ले दोस्तों तो वो थोड़ा देर में सीखेगा। ओके, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा वो नहीं ले वो बिल्कुल नहीं सीखेगा। ओके, यानी कि ग्रहण तो करेगा, अर्जन तो करेगा भाषा को। ओके, थोड़ा समय लेगा। ओके दोस्तों, तो यही पॉइंट्स है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे क्या है? भाषा अर्जन की विशेषताएं। ओके दोस्तों, क्या है? भाषा अर्जन की विशेषता। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट क्या है? भाषा अर्जन सदैव मातृभाषा या स्थानीय भाषा से संबंध रखता है। ओके दोस्तों, भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन सदैव मातृभाषा या स्थानीय भाषा से संबंध रखता है। ओके, ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। चलिए
नीचे देख लेते हैं, भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप सामने वाले को अगर कोई चीज़ बता रहे हो तो वो क्या कर रहा है, सामने वाला अनुकरण कर रहा है यानी सीख रहा है। ओके दोस्तों, तो यानी कि भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है दोस्तों। ओके, तो यानी कि भाषा अर्जन में देखो अनुकरण क्या होता है दोस्तों, यानी कोई चीज़ सामने पे अगर आपने कहा कि बेटा ये उठा के ले आओ, ओके, तो वो चीज़ लेके आएगा तो क्या है, अनुकरण कर रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अनुकरण क्या होता है, जैसे बच्चे से आपने कहा कि बेटा, यानी कि आप मेरी बात समझिए, आपने कहा या ना कहा उससे हमें उससे संबंध नहीं, मतलब कहने का तो ये है। अब आपने बच्चा कोई सामने छोटा बच्चा देख रहा है कि आपने दोस्तों कोई बर्तन वहाँ से उठाया और अलग जाके रख दिया, तो बच्चा ने ये प्रक्रिया देख ली दोस्तों, तो बच्चा वही कॉपी करेगा, नकल करेगा। यानी कि अगर बोलोगे बेटा बर्तन ले आओ तो वो चीज़ उठा के वहाँ रख देगा, पर उसे ये पता नहीं है बर्तन क्या है। बात को समझ, छोटे बच्चे को ये पता नहीं बर्तन क्या है, उसने आपने बोल देगा वो उठा लाओ दोस्तों, तो वही चीज़ उठा के वो वहाँ रख देगा। तो क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। ओके दोस्तों, यानी कॉपी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, भाषा अर्जन में अभ्यास का भी योगदान होता है। बच्चा जितना अभ्यास करता है उतनी ही शीघ्रता से भाषा अर्जन करता है। ये बात राइट है दोस्तों, क्योंकि बच्चा दोस्तों ये प्रक्रिया कई बार दोहराएगा यानी कि रिपीट करेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, यानी कि शीघ्रता से भाषा को अर्जित कर लेगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आसपास का सहज वातावरण भी भाषा अर्जन में सहायक होता है। दोस्तों रियल बात है ये तो, यानी कि जैसा आसपास का वातावरण होगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग बच्चा, आप समझते हो जो गांव के लोग बोलते हैं कि जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही असर पड़ेगा, तो वही चीज़ है दोस्तों। ओके, तो यानी आसपास का सहज वातावरण भी भाषा अर्जन में सहायक होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य की जन्मजात क्षमता के द्वारा ही भाषा अर्जन होता है दोस्तों। बिल्कुल, मनुष्य की जन्मजात क्षमता होती है दोस्तों, यानी कि इसकी कैपेसिटी दोस्तों, बच्चे की जैसी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही वो भाषा को अर्जित करेगा। ओके दोस्तों, मैंने बताया था पीछे आप। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बताया था आपको मनुष्य की जन्मजात क्षमता के द्वारा ही भाषा अर्जन होता है। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता है। यानी कि आगे देखते हैं, परिचित परिस्थितियों में भाषा अर्जन प्रभावशाली होता है दोस्तों। परिचित परिस्थितियाँ, तो परिचित समझते हो, यानी कि जिससे वो दोस्तों यानी कि पहले से दोस्तों परिचित हो, या फिर कोई काम कर रहा है बच्चा दोस्तों, ओके, अगर उसे पता है कि वहाँ पर वो चीज़ दोस्तों रखी है, या थोड़ा सा उससे उसके बारे में पहले पे नॉलेज है दोस्तों, या उससे वो संपर्क में उसके, तो वो जल्दी उससे मतलब कांटेक्ट कर लेगा। ओके दोस्तों, वही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लैंग्वेज लर्निंग। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए अधिगम अर्थात, अधिगम का मतलब क्या होता है, तो सीखना। ओके, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। चलिए आगे देखते हैं, भाषा अधिगम का अर्थ होता है किसी भी भाषा को जब व्यक्ति निश्चित एवं व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखता है। दोस्तों ये बात को समझना कि किसी भी भाषा को जब व्यक्ति निश्चित एवं व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, हम भाषा अधिगम कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को व्यक्ति अर्जन प्रक्रिया द्वारा सीखता है। दोस्तों मेरी बात को समझना, प्रथम भाषा होती है जो फर्स्ट टाइम बच्चा जो सीखता है, मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो दोस्तों बच्चा सीखता है अर्थात मातृभाषा को तो अर्जन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि अर्जन यानी ग्रहण करके ही सीखता है। क्योंकि दोस्तों माता पिता जैसे बच्चों को दोस्तों लालन पालन बोलते हैं करते हैं, यानी कि जैसे संस्कार देंगे वैसा ही दोस्तों उसमें गुण होते हैं। ओके, तो वही चीज़ इसमें दोस्तों बताई गई है। ओके, और कुछ नहीं दोस्तों, इसी से आप रिलेट कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वही चीज़ क्लियर है। ओके, आप उससे संबंध रख लीजिए, सीधी सी बात है। देखिए, परंतु द्वितीय एवं तृतीय भाषा सीखने के लिए व्यक्ति को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात दोस्तों, लेकिन दोस्तों द्वितीय एवं तृतीय भाषा को सीखने के लिए क्या होता है कि उसे दोस्तों एक गाइडेंस यानी गाइडेंस की जरूरत होती है, यानी दोस्तों का शिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि हम इसे बच्चों को कॉलेज में भेजते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अर्थात भाषा अधिगम के द्वारा व्यक्ति द्वितीय एवं तृतीय भाषा सीखता है। ओके, ये बता ही चुका हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, भाषा अधिगम के लिए सदैव रुचिकर परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है। दोस्तों भाषा सीखने के लिए सदैव रुचिकर, जैसे आप बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हो दोस्तों, ओके, कोई चीज़ सिखा रहे हो, तो दोस्तों उसे अगर मान चलिए आप भाषा सिखा रहे हो तो ऐसा कुछ करिए, और ज़्यादातर बच्चों को दोस्तों यानी कि करके सीखना एक अलग बात है, वो आप करें, लेकिन दोस्तों हमें कैसे सिखाना चाहिए, बच्चे को कुछ दिखा रहे हो बेटा वो मोर है, तो पहले उसे दिखा दो। ये नहीं है कि आपने बोल दिया एक मोर है, वो एक मतलब उसे पता ही नहीं है मोर क्या है, उसने देखा नहीं है दोस्तों, लेकिन सामने अगर उसके चित्र में दिखेगा, उसकी पिक्चर दिखेगी कि मोर है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी रुचिकर बन जाएगी, एक तो उसे इंटरेस्ट भी आएगा और हमारी जल्दी भी सीख जाएगा। ओके दोस्तों,
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ताकि अधिगमकर्ता अच्छे से भाषा को सीख सके। ओके, अधिगमकर्ता तो ग्रहण करने वाला। ओके, भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। चतुर एवं तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति शीघ्रता से भाषा अधिगम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो भाषा जल्दी सीख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये तो आपको बताया कि प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि वाले बालक दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यदि वातावरण अच्छा मिले तो भाषा अधिगम शीघ्रता से और प्रभावशाली तरीके से हो सकता है। दोस्तों जैसे वातावरण में आप रहोगे वैसा ही असर पड़ता है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये तो सच है दोस्तों कि जैसे वातावरण अच्छा मिलेगा तो आप भाषा को शीघ्रता से सीख जाओगे। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन हैं दोस्तों, अधिगम की परिभाषाएं। देखिए अधिगम की परिभाषाएं देखते हैं हमारे गेट्स के अनुसार। गेट्स का क्या कहना है भाषा के बारे में। ओके, यानी कि अधिगम के बारे में। दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। दोस्तों गेट्स का कहना यह है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर परिवर्तन लाना ही दोस्तों अधिगम है। ओके, व्यवहार में रूपांतर लाना ही क्या है, मतलब भाषा अधिगम भाषा है। ओके दोस्तों, यही चीज इन्होंने बताई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गिलफोर्ड यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहना है जेपी गिलफोर्ड का, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। दोस्तों बात को समझना, सीखना जो सीखते हैं अधिगम व्यवहार के फलस्वरूप यानी कि व्यवहार के अकॉर्डिंग जैसा व्यवहार करोगे। ओके, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। दोस्तों बात को समझना कि जैसा व्यवहार करोगे दोस्तों तो वैसे ही शिक्षा मतलब उसी के अकॉर्डिंग बच्चा भाषा को सीखेगा। तो ये चीज कहना है गिलफोर्ड का। ओके, अब देख लेते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर का क्या कहना है, देखिए, सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है। दोस्तों यानी कि स्किनर का कहना यह है कि सीखना व्यवहार के अर्जन में दोस्तों व्यवहार के ग्रहण करने में, यानी कि बात को समझना, सीखना व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोग्रेस की प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, ये हमारा स्किनर का कहना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं, इसी के बारे में कुछ है दोस्तों, ये डेफिनेशन दी हुई है उसी। चलिए दोस्तों ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। अब देखिए इसमें दोस्तों ये इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है दोस्तों, जो मैंने आपको डेफिनेशन से बताई है उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर ये निचोड़ इसका दिया हुआ है। ओके, और वही चीज़ है, तो इसमें कोई बताने का कुछ खास नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं डेफिनेशन से आपको इनकी ये बता ही चुका हूँ परिभाषा का किसने क्या कहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यानी देखेंगे शिक्षण। दोस्तों ये थोड़ा पॉइंट से कट गया है, ये शिक्षण है। ओके दोस्तों, यहाँ से हेडिंग पड़ा हुआ है शिक्षण। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। अब हम शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब एक अनुभवी व्यक्ति कम अनुभवी व्यक्ति को जानकारी, ज्ञान या अनुभव प्रदान करता है तो वह भी शिक्षण कहलाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेरी बात को समझना, अगर मान चलिए कि दोनों मंदबुद्धि बालक हैं, बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा एक हल्का सा उससे मतलब एक्सपर्ट है, थोड़ा सा मतलब अच्छी सी जानकारी है, उससे कम है, तो मान से है तो दोनों मंदबुद्धि, लेकिन दोस्तों फिर भी जो थोड़ा जानकारी अच्छी है वो उसे ज्ञान दे रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक शिक्षण है। ये नहीं देखेंगे कि वो दोनों मंदबुद्धि वाले नहीं, लेकिन दोस्तों उससे तो वो बेहतर है ना कहीं दोस्तों, तो वह भी हमारी क्या एक शिक्षण है। ओके, इस कार्य के लिए शिक्षण विधियों का, शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण सहायक सामग्री का तथा शिक्षण सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन हैं दोस्तों शिक्षण की। ओके, देखिए शिक्षण की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। देखिए बीएफ स्कैनर का क्या कहना है दोस्तों, जो स्कैनर थे हमारा, उनका क्या कहना है, शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है दोस्तों। ओके, शिक्षण क्या है, पुनर्बलन का क्रम है। ये किसका कहना है, ये है दोस्तों बीएफ स्कैनर का कहना। अब देख लेते हैं गेज के अनुसार, गेज क्या कहते हैं दोस्तों, तो गेज का कहना क्या है, गेज का कहना है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है दोस्तों। ओके, शिक्षण क्या है, एक पार्श्व प्रभाव है दोस्तों। ओके, इफेक्ट। ओके, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ओके, यानी कि उसके नेचर में परिवर्तन लाना। ओके दोस्तों, क्या है, शिक्षण है। चलिए अब देख लेते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, इनका क्या कहना है दोस्तों, तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना यह है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है दोस्तों। ओके, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य के किए बिना शिक्षा अपूर्ण है। ओके दोस्तों, ये चीज कहना है गेज का।
मेरे मतानुसार यानी कि अध्यापक छात्र और विषय वस्तु के बीच होने वाली क्रिया ही शिक्षण कहलाती है, ये कह रहे हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। ओके, यानी कि अध्यापक दोस्तों और छात्र विषय वस्तु के बीच होने वाली क्रिया ही शिक्षण है दोस्तों। ओके, चलिए देख लेते हैं, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, ये देखिए दोस्तों, बात को समझना, ये क्या है, अध्यापक है। ओके दोस्तों, ये विषय वस्तु है दोस्तों। तो ये तो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट है दोस्तों। ओके, ये छात्र और विषय वस्तु, ये क्या करा रहा है, शिक्षण करा रहा है। ओके दोस्तों, ये टीचर करा रहा है। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये ग्राफ के जरिए समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन पे दोस्तों शिक्षण की। ओके, देखिए दोस्तों, शिक्षण की विशेषता, सॉरी दोस्तों डेफिनेशन नहीं है कि विशेषताएं। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। ओके, दूसरा है शिक्षण के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन संभव है दोस्तों। ओके, आप शिक्षा से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो, ये संभव है। ओके दोस्तों, क्योंकि आप समझते हो अगर कोई बच्चा है शैतानी कर रहा है, उसे शिक्षा दोगे बेटा ये गलत है, ऐसा ना करो, तो दोस्तों उसमें आप सुधार कर सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ 100% सुधार कर सकते हो दोस्तों, सुधार कर सकते हो। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट है, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक क्रिया है। ओके दोस्तों, शिक्षण एक सामाजिक तथा व्यवसायिक क्रिया है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है, शिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, सॉरी यानी क्रिया है। आगे पॉइंट है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है दोस्तों। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। दोस्तों ये पॉइंट कुछ ज़्यादा बताने के नहीं है, जो पीछे बता चुका हूँ उससे आप सेंस लगा सकते हो, बस आपको समझना है, पढ़ना है, और इसमें कुछ नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं और कितना बचा हमारा। अब देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं शिक्षण के दोस्तों उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों। ओके, शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, क्या क्या है। पहला पॉइंट है, बच्चों को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना दोस्तों, यानी बात को समझना, बच्चा को दोस्तों उसके जीवन से संबंधित यानी कि उसकी जो लाइफ है, यानी डेली लाइफ में जो चीज़ें प्रयोग हों यानी इसके लाभदायक हों, उनके बारे में उसे ज्ञान देना। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। दोस्तों शिक्षण का उद्देश्य है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना दोस्तों, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं है। अगर दोस्तों बालकी शिक्षा से यानी शिक्षण से प्रभाव नहीं है तो दोस्तों शिक्षण का मतलब ही क्या है। ओके, चलिए आगे देखता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मिनट आगे देखिए दोस्तों, बच्चों की बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना। ओके दोस्तों, बच्चों की बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, बच्चों में मानवीय गुणों का विकास करना। ओके दोस्तों, बच्चों में कैसा, मानवीय गुणों का विकास करना। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, बच्चों में क्रियाशीलता का विकास करना। दोस्तों अगला पॉइंट है, बच्चों में संवेदनशीलता का विकास करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना। ओके दोस्तों, ऐसे हमारे सारे पॉइंट हैं। ओके, आप इन्हें रीड कर सकते हो दोस्तों। ओके, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, इसे तो 100% ध्यान रखिए दोस्तों, सृजनात्मकता का विकास। ओके, यानी कि सृजन क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, किसी भी तरह की आपको अगर इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेनी है दोस्तों, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो टिर्की एजुकेशन पर। यानी दोस्तों इसी चैनल पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ दोस्तों साथ में, यानी कि किसी भी एग्जाम के बारे में हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो दोस्तों, यानी कि छोटी से छोटी यानी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस पर टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।